सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस नेचुरल स्टेट। ये वो नहीं है जो हम समझते हैं नेचुरल स्टेट। हम किसे समझते हैं कि हम बिल्कुल पीसफुल हो जाए और हमेशा वैसे ही रहें और कभी लाइफ में कोई दिक्कत ही ना आए। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। नेचुरल स्टेट का मतलब क्या, ये नहीं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, फीलिंग्स में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, थॉट्स में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। सब कुछ होगा, अच्छे से अच्छा होगा, बुरे से बुरा होगा, प्लेजर भी होगा, पेन भी होगा। प्लेजर पेन एट ऑल दी लेवल्स, बॉडी के लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी, फीलिंग्स के लेवल पे भी, इमोशंस के लेवल पे भी, सब कुछ होगा। गुस्सा भी आएगा, कभी एकदम से एंटैंगल्ड हो जाओगे थॉट्स में, फिर एकदम से कभी बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा, कभी बहुत ही बुरा लगने लग जाएगा। ये सब कुछ होगा। बट बैक ऑफ द माइंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि पास्ट में इतना कुछ हुआ, वो चला गया ना, ये भी चला जाएगा। अच्छा हो रहा है होने तो क्या फर्क पड़ता है, बुरा हो रहा है होने तो क्या फर्क पड़ता है, टेम्पररी है, एक दो दिन का है, अनित्य है। ये अंदर एक मंत्र है जो चलना चाहिए। ये करने से क्या होता है कि वो सस्टेन नहीं हो पाता है। बिकॉज अगर आप उस स्टेट को रेजिस्ट करते हो, मानो आपको बुरा फील हो रहा है, एंड यू स्टार्ट रेजिस्टिंग या फाइटिंग विद इट, तो वो सस्टेन हो जाएगा। वो अगर एक दिन चलना होगा तो वो 10 दिन चलेगा। और अगर कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में और उसको आप सस्टेन करना चाहते हो, तो वो पेन क्रिएट कर देगा। सो दिस इज the first thing that needs to be understood. But having said that, there is a state जिसको हम नेचुरल स्टेट कह सकते हैं, जो अंडरलाइंग हमारी जो स्टेट है बिल्कुल उसके जैसी है, और वो एक बच्चे की स्टेट से बेटर है। क्योंकि हम बच्चों को और जानवरों को आइडल मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रेफरेंस देने के लिए ठीक है कि एक बच्चे का माइंड ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि अभी थॉट्स इतने ज़्यादा उसके इवॉल्व नहीं हुए हैं। बट बच्चे की लाइफ कोई अच्छी लाइफ नहीं है। अगर आपको एक बच्चे की जैसी लाइफ मिल जाए कि खाने के लिए, पीने के लिए, यहाँ तक कि अगर कहीं कुछ दर्द हो रहा है तो आप बोल तक नहीं सकते हो और हर चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंड हो, तो ये अच्छी स्टेट कैसे? ये तो बुरी स्टेट है। जानवरों को देखा जाए तो दे डोंट हैव एनी पावर ओवर ह्यूमंस या ओवर अदर एनिमल्स जो कि उनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उनकी स्टेट अच्छी कैसे हो सकती है? दे आर ऑलवेज लिविंग इन फियर। तो मैं जिस स्टेट की बात करता हूं अपने अलग अलग सेशंस में, नेचुरल स्टेट जिसको कहते हैं, वो क्या है? To be free from desire, to be free from expectations. हम अपने माइंड में कुछ भी उल्टा पुल्टा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उस थॉट को रिपीट करने लग जाते हैं, फिर उसमें एंटैंगल्ड हो जाते हैं। बट अगर उन एक्सपेक्टेशंस को आपको करेक्ट करना आता है, चाहे फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे अपने ही माइंड में, तो आप इमीडिएटली पीसफुल हो सकते हैं। और अगर ये ना करें तो एंगर बढ़ता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल। अभी कुछ दिन पहले मैं खुद अपने थॉट्स में एंटैंगल्ड हो गया था बुरी तरीके से। क्या होता है, जैसे एक मकड़ी होती है ना, एक जाल बनाती है और उस जाल में जाकर के खुद ही फंस जाती है। सर आपके साथ ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? सीरियसली सर, सबके साथ होता है। मैंने अभी क्या बताया, मैंने सेशन को शुरू कहां से किया? नेचुरल स्टेट का मतलब क्या? सब कुछ होगा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, और होता ही रहेगा। बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होगा कि ये टेम्पररी है, प्लस आपका ध्यान सॉल्यूशंस पे होगा। तो जब मेरे साथ में ये हुआ, यानी बुरा फील होने लग गया, गुस्सा आने लग गया, अंदर एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट आ गई, और ये मेरे लिए नेचुरल नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू माई नेचुरल स्टेट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो जैसे ही ये होता है तो मेरे को पता लग जाता है। लोगों के साथ उल्टा होता है। उनको तो अगर नेचुरल स्टेट एकदम से दिखा दी जाए तो वो कहेंगे ये क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं है। उनके लिए नेचुरल है जहां पे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो उनके लिए नेचुरल है। मतलब मेंटल एक्टिविटी, मेंटल चैटरिंग इज नेचुरल फॉर मोस्ट पीपल, बट फॉर मी इट इज अननेचुरल। तो जैसे ही वो मेंटल चैटरिंग शुरू हुई, बुरा फील होना शुरू हुआ, एक अनईजीनेस आई, तो मैंने उसको ट्रेस डाउन किया। मैंने कहा देखता हूं क्या है, मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड टू शेयर विद एवरीबडी। तो 3-4 दिन बाद जाकर के समझ आया, अच्छा मैंने अपने ही माइंड में एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बना ली अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के, जो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उस प्रोजेक्ट को शुरू किया था कुछ और सोच करके, बट जब हम करते रहते हैं तो वो जो इनिशियल थॉट होता है वो कहीं खो जाता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो अब वो कुछ और ही बन चुका है। जब शुरू किया था उसमें ग्रीड कहीं पर भी नहीं थी, बट अब उसमें ग्रीड आ चुकी है, उसमें डिजायर आ गया है, उसमें मुझे कुछ चाहिए, और वो रियलिटी पे बेस नहीं है। तो माइंड की प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ भी सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब ये प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं था। क्योंकि शुरू किया तो मुझे पहले ही पता था यहाँ से अगर 10-20 हज़ार रुपये भी महीने का आ जाए तो बहुत होता है, बट अब एक पर्टिकुलर लेवल है। तो अब इस प्रोजेक्ट को मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे देख रहा था कि इतना तो आना ही चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, नहीं तो बेकार है। और वो हो नहीं रहा था, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो ये क्या हुआ, किसने मेरे लिए एक्सपेक्टेशन सेट करी? किसी और ने नहीं, मैंने खुद नहीं, कि मुझे यहां से इतनी रिटर्न चाहिए इतने टाइम के अंदर अंदर, जिसको हम गोल सेटिंग बोलते हैं। उसकी वजह से बुरा फील होने लग गया, गुस्सा आने लग गया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो मैं अपनी ही चाहतों की वजह से उसमें फंस गया जाकर के। फिर जब मैंने उसको क्वेश्चन किया और फिर मैंने देखा, तब मैंने उस एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बनाया। मैंने फिर उसका जो भी माइंड में एक्सपेक्टेशंस थी उसको 10x से कम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए महीना, मैंने उसको कर दिया 1 लाख रुपए महीना। बिजनेस शुरू हुआ है ना, लाख रुपए महीना में बुरा थोड़ी होता है। 1-2 साल 3 साल तो बिजनेस लॉस में ही जाता है। तो मैंने कर दिया लाख रुपए महीना। जैसे ही वो किया, एकदम से माइंड रिलैक्स, नेचुरल स्टेट वापस आ गई। ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है। अपने पार्टनर से कुछ भी उल्टा पुल्टा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने घर वालों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।